श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, जो रसोई घर होता है ना, वहाँ पे अन्नपूर्णा माता का निवास होता है और रसोई में जो हम महिलाएं हैं, हमें कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, जिससे कि जो अन्नपूर्णा माता है वो नाराज़ ना हो हमसे, हमेशा वो खुश रहें और हमारे घर परिवार पे उनकी कृपा बनी रहे, ताकि जो अन्न की देवी हैं माँ अन्नपूर्णा, उनकी कृपा बरसती रहे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमारे घर की जो किचन है, जहाँ रसोई है, उसके कुछ नियम हैं, उसे ज़रूर से आपको पालन करना चाहिए, ताकि घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो। तो फ्रेंड्स, जब भी सुबह सवेरे हम महिलाएं उठती हैं तो हमें सीधे अपने किचन में जाके प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमेशा मतलब नहा के और मतलब साफ़ सुथरे होके ही किचन में जाना चाहिए। सबसे पहले वहाँ थोड़ा पानी से, या फिर आप चाहें तो कोई भी जल से, शुद्ध जल से ही उसको मतलब छिड़काव करें, लेकिन एक कपड़े से रात भर के लिए जो नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे किचन में, उसे दूर करने के लिए एक कपड़ा ले लें और उसको मतलब अच्छे से साफ़ कर लें। और साफ़ करने के बाद हमें सबसे पहले अपने हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, जिससे हम खाना बनाते हैं, ताकि जो अन्नपूर्णा माता है ना, उनकी कृपा हम पे बरसती रहे। और हमेशा हर महिला को अपना जो किचन है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनका समय बीतता है, उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो रसोई घर है वो गंदा रहेगा तो वहाँ पे शुभता नहीं आती और अन्नपूर्णा माता का निवास वहाँ होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, उसे साफ़ सुथरा बना के रखना चाहिए। तो ये महिलाओं का ही काम है कि वो अपने किचन में सब चीज़ें व्यवस्थित रखें, चाहे वो खाने बनाने का मतलब जिसमें हम खाना बनाते हैं उस बर्तन को साफ़ सुथरा रखें और किचन को हमेशा शुद्ध रखें। और किचन में फ्रेंड्स, प्रवेश करते ही जो आपके चाकू होते हैं, जो कांटेदार चीज़ें, नुकीली चीज़ें हैं, उसे कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा छिपा के रखें। जब भी आप सब्ज़ी काटती हैं तो उसे आप छिपा दें। छिपाने का मतलब है कि रसोई से सीधे ऐसे नहीं रखना चाहिए कि आप उठें तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़े। इससे ना फ्रेंड्स, हमारे घर में ग्रह कलेश होता है, जो हमारे घर में रहते हैं उनसे आपसी में झगड़ा होने लगता है और मन मुटाव हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, हमें सुबह सवेरे जब भी उठें तो किचन को व्यवस्थित तो रखते ही हैं, साफ़ सुथरा रखें। और सबसे पहले उसमें जब हम मतलब जो पहली रोटी बनाते हैं वो हमारी गौ माता के लिए होना चाहिए। और उनकी गौ माता के जब हम पहली रोटी बनाएं, और हमें खाने को शुद्ध होके ही बनाना चाहिए, नहा धो के अच्छे से, ताकि उसमें जो शुद्धता है और जो भी खाने को मतलब खाते हैं तो उनका भी मन अच्छे कामों में लगे। क्योंकि अगर आप अशुद्ध होके बनाते हैं, जैसे बिना नहाए ही आप अपने किचन में प्रवेश कर गए और खाना बनाने लगे, तो वो मन को मतलब ख़राब करने लगता है। और कभी भी हमें शुद्ध होके ही खाना बनाना चाहिए। ये नहीं कि बिना नहाए ही हम रसोई घर में पहुँचे और सीधा ब्रश भी नहीं किए, हाथ मुँह भी नहीं धोए और सीधा जाके हम रसोई को थोड़ा पोछे भी नहीं और खाना बनाने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने किचन को साफ़ रखें, शुद्ध रखें और सफाई का हमें विशेष करके ध्यान देना चाहिए। हमेशा घर में जो है अन्न की बरकत हो, इसके लिए फ्रेंड्स, ये सफाई अगर आप करते हैं तो आपको पक्का इसका अनुभव होगा कि आप धीरे धीरे उसमें बरकत होने लगेगी। कभी भी आपके जो अन्न के मतलब जो डिब्बे हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप शुद्धता नहीं रखते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ख़राब ही रहता है, और आपके जो मतलब दाल हैं, चावल हैं और आटे हैं ना, इसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। ये अशुद्धता है, मतलब हम गंदगी जब घर किचन में रखते हैं ना, तो इससे जो ना अन्नपूर्णा माता नाराज़ होती हैं। तो इसीलिए उन डिब्बों में जहाँ हम अपने अनाज रखते हैं उनको भी शुद्ध करके रखें। आप जब भी अनाज लाएँ, उसमें अगर ज़्यादा करके आप भरा रहे हैं ना, तो उसमें तेज पत्ते रख दें, और दालों में भी तेज पत्ता डाल के रखें, ताकि उसमें मतलब कीड़ा दिन होता है, उसमें थोड़े से जो सप्त धान होते हैं ना, उनको थोड़े से सप्त धान लेके हमें शाम के समय अपने किचन में एक घी का दीपक जलाना चाहिए, ताकि हमारे घर में अन्न की और धन की कभी भी मतलब ख़त्म ना हो और बढ़ोतरी होती रहे। फ्रेंड्स, हमेशा अन्नपूर्णा माता है ना, ये हमारे अन्न मतलब जो भंडार है ना, उसे भर के रखती हैं। और अगर हम उनका ध्यान करते हुए खाना बनाते हैं तो हमारे खाना जो है वो एक शुद्धता होती है। और हम अगर भगवान को उस खाने का भोग लगाते हैं और उस खाने को भोग लगाने के बाद सब परिवार सहित उसे खाते हैं, तो इससे ना जो आपके घर में रहने वालों का मन बहुत अच्छा और बहुत ही उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। उनका शरीर हर चीज़ से स्वस्थ रहेगा, बीमारियां उनके शरीर को नहीं परेशान करेंगी। और कभी भी अगर आप अशुद्ध होकर खाना बनाते हैं तो आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहेगा। इसका आप ज़रूर से नोटिस कीजिएगा। और कभी भी खाना बनाते समय हमें जूठा खाना नहीं करना चाहिए। कभी भी खाना बनाते बनाते हमें खाने को चखना नहीं चाहिए। इससे ना अन्नपूर्णा माता नाराज़ होती हैं और आपके घर से बरकत चली जाती है। आप देखेंगे, खाना बनाएंगे और खाना अगर आप बना रहे हैं उसके बाद आप परोसेंगे ना, तो खाना कम पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं शुद्धता नहीं आएगी, स्वाद नहीं होगा उस खाने में, अगर आप चख के उसको खाते हैं। बनाते बनाते उसे चखना नहीं चाहिए।
जो दूध होता है ना, उसे कभी भी गिराना नहीं चाहिए। दूध का हमेशा जब आप खड़े रह के पकाते हैं दूध को, तो उसको ध्यान देना चाहिए, उसको कभी उफना नहीं चाहिए। उफना का मतलब वो दूध गिरे ना गैस पे, इसे भी अशुभ माना जाता है। दूध का गिरना हमारे मतलब धन-हानि का कारक है, बीमारियाँ घर में प्रवेश करती हैं। तो इसीलिए जब भी आप दूध को पकाएँ ना, उसे वहीं पे खड़े रहें और दूध जब तक उबले ना, मतलब उबल जाए तो उसे बंद कर दें। और फ्रेंड्स, इसका ध्यान करते हुए हमें करना, जब भी हम खाना बनाएँ ना, तो खाने को जब भी बना लेती हैं तो खाने को कभी भी खुला ना रखें। खुला मतलब आप रोटी हो गई, चाहे सब्ज़ी, सलाद तक होते हैं ना, उसे खुला करके नहीं रखना। उसे एक प्लेट से अच्छे से ढक के आप किचन को मतलब व्यवस्थित कर दें। जो खुला खाना रखा रहता है ना, उसमें एक नकारात्मक ऊर्जा होती है, जैसे कि मक्खी मच्छर वो हैं जाके बैठते हैं, और खाना खुला रखने से ना अब जो मतलब ऊर्जा होती है उसकी ख़त्म हो जाती है और नेगेटिव ऊर्जा उसमें हो जाती है। तो जब वो किसी मतलब खाने को कोई खाता है ना, तो उसे उसकी शरीर से रोग प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए खाने को हमेशा आप ढक के रखें, बना लेते हैं उसे ढक दें। और फ्रेंड्स, इतना सब कुछ करने के बाद आपके हाथों से कभी भी तेल नहीं गिरना चाहिए। तेल हो गया, घी हो गया, या फिर आप जब भी पूड़ियाँ बनाएँ या कोई भी तेल का सामान बना रहे हैं, तो जब वो चटकने की आवाज़ आती है और अगर आपके हाथ पे बार-बार आपका हाथ जल रहा है ना, तो इससे ना हमारे जो शनि देव और जो राहु केतु हैं, इनकी नाराज़गी होती है। इनकी जो छाया हम पे रहती है ना, तभी हमारा हाथ बार-बार जलता है। तो इससे भी बचने के लिए फ्रेंड्स, हमें इस सब किचन से ही होता है। जब हम महिलाएँ गलतियाँ करती हैं, तो हमें हम पे जो राहु केतु और शनि की जो दृष्टि होती है वो पड़ती है, और इस सब घर में बीमारियाँ और बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा होने लगती हैं। तो मन सबका चिड़चिड़ होना, मतलब बीमारी हो जाती है, बच्चे बात नहीं मानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं ना, तो आपके घर में भी सुविधा रहेगी। तो ध्यान रखें कि जब भी आप तेल डिब्बे में रख रहे हैं ना, तो उसे कभी गिरने ना दें। आप पहले एक थाली रख लें, उसके अंदर डिब्बे को रख लें, फिर आप तेल पलटा करें। और तेल कभी भी हमें, हमारा जो किचन की स्लिप होती है, उस पे गिरना नहीं चाहिए। घी हो गया, जितनी भी घी से बनी चीज़ें होती हैं, और घी हो गया, तेल हो गया, तो ये सब चीज़ें ना हमारे जो शनि देव हैं ना, इनकी मतलब घी गिरना, तेल गिरना अच्छा नहीं माना जाता है, ये अशुद्ध माना जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इन सब का ध्यान देना चाहिए, और अपने घर में हम सब बीमारियों से बचे रहें, और हम पे कभी भी कोई मतलब ऐसे कोई बीमारी प्रवेश न करे। तो हमेशा अन्नपूर्णा माता की कृपा मिलती रहे ना फ्रेंड्स। तो अपने किचन को आप शुद्ध रखें। आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो जब भी आप खाना बनाने जा रही हैं, तो अपने शरीर को, अपने किचन को ज़रूर से शुद्ध रखें। खाना बनाएँ, मन मतलब हँसी-खुशी से बनाएँ, कभी भी चिड़चिड़ होके, गुस्से होके खाना हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब वो उस खाने को हमारे घर परिवार वाले खाते हैं ना, तो उसमें एक अच्छी ऊर्जा होनी चाहिए। हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए, और मंत्रों का कोई भी आप मंत्र, भगवान का गाना इस तरह से गाते हुए भी आप खाना बनाएँ। खाना हमेशा खुश होके बनाना चाहिए, ताकि जिस खाने को हम खाएँ, उससे हमारे शरीर को एक ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, और हमारा मन अच्छे काम में लगे। भगवान हम पे कृपा करते रहे, इतना है। और खाना हमेशा प्रेम से खाना चाहिए, कभी भी थाली को परस के यहाँ वहाँ जाना नहीं चाहिए, और अपने थाली का जूठन मतलब किसी और को नहीं देना चाहिए। अगर आपको नहीं खाना है, तो आप उस खाने को पहले ही निकाल दें, लेकिन कभी भी जूठी अपनी थाली से निकाल के खाते-खाते किसी को नहीं देना चाहिए। ये सबसे भी ना आपके जो मतलब कर्म है वो खराब होते हैं, आपके ग्रह खराब होते हैं। जितना खाना हम लें उसको पूरा ख़त्म करें, अन्न का अनादर ना करें। और फ्रेंड्स, इससे ना अन्नपूर्णा माता, जब हम अन्न का अपमान करते हैं, तो वो हमसे रूठ जाती हैं, और ये सब हमें नहीं करना चाहिए। और अपने घर की व्यवस्था, अपने किचन में जो है, अपना रसोई घर है ना, उसे साफ़-सुथरा और शुद्ध बना के रखें, ताकि अपने घर को, जो अन्नपूर्णा माता है ना, हमेशा उनका जहाँ निवास होता है वो वहीं पे रहें, और हमारे घर में धन और अन्न की बढ़ोतरी होते रहे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अन्नपूर्णा माता की हमें किस तरह से कृपा मिले, ताकि रसोई घर को किस तरह से रखें। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।